और आज 7 वर्षों से जिस तरह से सड़कों पर अभ्यर्थी बैठे हैं और ऊपर से धमकी दी जा रही है उनको कि जो मांग करेंगे, लोकतंत्र में संविधान में सबको अधिकार है मांग करने का, सड़कों पर उतरने का, और ये हिटलर शाही और तानाशाही सरकार ये तालिबानी फरमान जारी कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। सभी अभ्यर्थियों के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी खड़े हैं और सरकार को देर सवेर नियुक्त करनी होगी। इसमें कोई सरकार का जो भी ये ढुलमुल नीति है, रवैया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो तालिबानी फरमान है, ये तालिबानी फरमान सरकार को मुबारक हो, वो अपने पास रखे। आरजेडी पूरी तरह समर्थन में, आप देख रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक समर्थन कर रहे हैं आरजेडी। हम उनके समर्थन में, चाहे नियोजित शिक्षक हो चाहे कोई हो, सबके समर्थन में आरजेडी लगातार खड़ी रहती है। उनके विधायक तो नंगा नाच ट्रेन में करेंगे, तो दिख गया ना, इसलिए क्या बात करेंगे। तेजस्वी यादव जी इनको इंसाफ दिलाकर ही मानेंगे। बिहार विधानसभा में रोजगार एक बड़ा मुद्दा था। तमाम जो पार्टी है वो रोजगार को लेकर बिहार विधानसभा में उतरी थी, लेकिन जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, वहीं एनडीए गठबंधन की सरकार ने कहा था 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन लगातार रोजगार नहीं मिला। युवाएं सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और इसी की क्रम में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो कि 2014 की वैकेंसी थी, उसको लगभग 7 साल हो चुके हैं और अभी तक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। और आज अभ्यर्थियों ने ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया है बिहार सरकार के खिलाफ। बहाली को लेके बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। मृत्युंजय जी, सवाल फिर वही होता है, लगातार अभ्यर्थी सड़क पे हैं और 2014 की वैकेंसी थी, लगभग 7 साल हो गए हैं। आज ट्विटर पे अभ्यर्थी बिहार सरकार के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं बहाली को लेकर, क्या बोलिएगा इस पे? देखिए, लगातार हम लोग, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी बेरोजगारी दूर करने का मुहिम चला रहे और बेरोजगारी पर सवाल खड़े करते रहे। पूरा चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा और आज 7 वर्षों से जिस तरह से सड़कों पर अभ्यर्थी बैठे हैं और ऊपर से धमकी दी जा रही है उनको कि जो मांग करेंगे, लोकतंत्र में संविधान में सबको अधिकार है मांग करने का, सड़कों पर उतरने का, और ये हिटलर शाही और तानाशाही सरकार ये तालिबानी फरमान जारी कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। सभी अभ्यर्थियों के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी खड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है, पूरा विपक्ष खड़ा है और सरकार को देर सवेर नियुक्त करनी होगी। इसमें कोई सरकार का जो भी ये ढुलमुल नीति है, रवैया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके एज जो है वो खत्म हो गया है और आज ट्विटर पे पूरी तरह से ट्रेंड में चल रहा है, बिहार सरकार के खिलाफ चल रहा है और कह रहे हैं बहाली चाहिए हमें क्योंकि हम मेरिट में हैं। ये तो उन्होंने, उनका वाजिब मांग है। 7 वर्ष काफी होते हैं। ये बेशर्म सरकार, निर्लज्ज सरकार को शर्म नहीं आती है? आखिर क्या चाहती है? बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है, आखिर रोजगार देने से सरकार क्यों कतरा रही है, क्यों भागती है? अहम सवाल है। ये सरकार की संवेदनहीनता दिखाती है अभ्यर्थियों के खिलाफ। आयोग ने भी एक लेटर जारी किया था, उस लेटर में ये कहा था कि जो प्रदर्शन करेंगे उनकी उम्मीदवारी खत्म है और जो पत्रकार उनके प्रदर्शन को कवर करेंगे उन्हें असामाजिक तत्व बताया गया। ये जो तालिबानी फरमान है, ये तालिबानी फरमान सरकार को मुबारक हो, वो अपने पास रखे। सरकार की अहंकार नीति, ये हिटलर शाही नीति है, ये सब नहीं चलेगी। लोकतंत्र में सबको अधिकार है संविधान में अपनी मांग को रखे और वो पत्रकारों पर भी कार्रवाई करेगी। जो मांग करेगा सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई करेगी। ये सब नहीं चलेगा। आरजेडी पूरी तरह समर्थन में, आप देख रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक समर्थन कर रहे हैं आरजेडी। हम उनके समर्थन में, चाहे नियोजित शिक्षक हो चाहे कोई हो, सबके समर्थन में आरजेडी लगातार खड़ी रहती है। आपके नेता से वो लोग लगातार मिलते, चाहे वो मॉर्निंग वॉक करते समय आपके नेता मिलते हैं तो उनसे बात करने लगते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात तक नहीं करते। और सबसे बड़ा सवाल यह है मृत्युंजय जी कि उनके मंत्री, विधायक, प्रवक्ता इस पे किसी भी तरीके से बोलने से कतरा रहे हैं। यही तो सवाल है, यही तो लड़ाई है। ये नहीं, जनहित के मुद्दे पर ये बात ही नहीं करेंगे। उनके विधायक तो नंगा नाच ट्रेन में करेंगे, तो दिख गया ना, इसलिए क्या बात करेंगे। तेजस्वी यादव जी इनको इंसाफ दिलाकर ही मानेंगे।
तो ये थे मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो दरोगा अभ्यर्थी हो, चाहे वो सीईटी अभ्यर्थी हो, चाहे अन्य अभ्यर्थी हो, लगातार ये सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। और जिस तरीके से जो फरमान जारी किया है उसे सीधे तौर पे मृत्युंजय तिवारी ने तालिबानी फरमान बताया है और कहा है कि ये फरमान नहीं चलेगा। आरजेडी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके साथ हैं और उनकी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं और बिहार सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना होगा। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।